अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर असद महमूद फ्रॉम IT ट्रेयर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की नेविगेशन कर ली थी। तो आज का लेक्चर हमारा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर as service over the internet. It eliminates the need for individuals and business to self-manage physical resources themselves and only pay for what they used. Cloud computing service models are based on the concept of sharing on-demand computing resources, software, and information over the internet. Companies or individuals pay to access a virtual pool of shared resources, including computer, storage, and networking service, which are located on remote servers that are owned and managed by service providers. अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना डेफिनेशन लिखी हुई है क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सिंपल इजी वर्ड्स में आपको समझा देता हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता है हमारा ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी। ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी हम कह सकते हैं कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है और वो हमें मुहैया हो जाए। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं कोई भी एक जीमेल आईडी बनाता हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए मुझे स्टोरेज की ज़रूरत है। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मुझे स्टोरेज अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली होता ही जो है ना आपका स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज अवेलेबिलिटी जो होती है ना, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि हमारी बहुत सारी कंपनीज वगैरह इस्तेमाल करती हैं और वो उसको पे करती हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको कि जब हम कोई भी एक ईमेल आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो आपको 15 GB का स्टोरेज दिया जाता है आपकी गूगल ड्राइव के लिए। ठीक है, गूगल ड्राइव के लिए आपको 15 GB का स्टोरेज दिया जाता है। आप उस स्टोरेज को यूज़ कर लें। अगर आपको एक्सेस स्टोरेज चाहिए, उसके अलावा आपको स्टोरेज चाहिए, तो आप जो है ना उसको पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज दिया जाता है। आपको सिर्फ उतना स्टोरेज दिया जाएगा जितना आप पे करते हैं, उससे ज़्यादा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना पे करें और उतना स्टोरेज आप अवेल कर सकते हैं। और उसमें जो है ना एक सेफली आप अपनी हर चीज़ अपनी हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज ऑफ़र करती हैं हमें। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा गूगल ड्राइव। Google Drive, as we know that Google Drive is really well known for its function and its purpose. Google Drive के अंदर हम अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, हम अपनी पिक्चर स्टोर कर सकते हैं। Google फ़ोटोज़ जो होता है हमारी पिक्चर्स के लिए होता है। ड्राइव में आप अपनी वीडियोज़, अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं। मैंने बताया कि आपको एक जीमेल आईडी के साथ 15 GB का स्टोरेज जो है ना फ्री में दिया जाता है और उस फ्री स्टोरेज के अंदर आप जो चाहे अवेलेबल स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो वो आपको बाय करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आ रहता है हमारे पास वन ड्राइव जो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होती है। जिस कंपनी की हमारे पास विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट की, उस कंपनी की तरफ से जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं वो जो है ना वन ड्राइव कहलाती हैं। ठीक है, और ये वन ड्राइव जो है ना अगस्त 2007 में लॉन्च हुआ था और कितना ख़ास नहीं है। ये भी सेम जो है ना हमारा स्टोरेज वगैरह इस्तेमाल चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऑफन रेफर्ड एज एज्योर इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विच इज़ रन बाय माइक्रोसॉफ्ट। एज्योर भी जो है ना हमारा एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही रन किया जाता है। ठीक है, और ये भी हमें जो है ना ग्लोबल डाटा अपना मैनेज करने के लिए आपकी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए आपके काम आता है। ठीक है, सो आज का हमारा ये टॉपिक था क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक 3 कंपनीज हमने देख ली हैं जो कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस ऑफ़र करती हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।